हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट, जिसका टाइटल है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स का ये जो है दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है, इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे, यूनिवर्सिटी विट्स पे, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू मेजर यूनिवर्सिटी विड्स एंड देयर वर्क्स। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसी टॉपिक पे। तो आपको तैयार रखना है, ये क्वेश्चन फ्रेम करके रखना है, ताकि आपको एग्जाम में एक सहूलियत हो जाए और एग्जाम में अच्छी तरह वहाँ पे आप लिख पाओ। यहाँ पे दो मेजर यूनिवर्सिटी विड्स को हमने डिस्कस करना है। हमने 7 यूनिवर्सिटी विड्स को डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, कौन कौन राइटर्स थे, यूनिवर्सिटी विड्स कौन थे। तो अब हमने दो को डिस्कस करना है इन डिटेल, ताकि 12 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। Among the prominent university wits, Christopher Marlowe and Robert Greene stand out for their significant contribution to early English drama. तो बाकी तो थे ही थे यूनिवर्सिटी विट्स, मगर जो क्रिस्टोफर मार्लो और रॉबर्ट ग्रीन थे, ये बहुत फेमस थे। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। देयर इनोवेटिव स्टाइल, थीमेटिक डेप्थ एंड लिटरेरी स्किल हेल्प डिले द फाउंडेशन फॉर द फ्लोरिशिंग ऑफ एलिजाबेथन थिएटर। उनके जो नरेटिव स्टाइल, इनोवेटिव स्टाइल था, उनका थीम जो था, उनका राइटिंग स्किल जो था, वो बहुत रिमार्केबल था, वो बहुत जो है अप टू द मार्क था। और उसी से जो है एलिजाबेथन थिएटर को जो है एक ग्लोरिफिकेशन हुआ, उसका वो एक फ्लोरिश हुआ, ठीक है। अब ये क्रिस्टोफर मार्लो कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो born in 1564 and died in 1593 और was the most brilliant and influential among the university wits। ये बहुत फेमस था यूनिवर्सिटी विट्स में। और ये कहाँ पे पढ़ा था? कैम्ब्रिज में, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। मार्लो वाज अ पॉइनियर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी का ये पॉइनियर था, मतलब इसका फादर था। एंड फर्स्ट प्ले राइट टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। तो इसने क्या यूज किया है ड्रामा में? ब्लैंक वर्स। ये याद रखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो एक यूनिवर्सिटी विट था, और यूनिवर्सिटी विट इसने क्या यूज किया? ब्लैंक वर्स। अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। ये इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी, क्योंकि इसने ट्रेजेडीज बहुत सारी लिखी, ठीक है। सबसे पहली ट्रेजेडी जो है इसने ये लिखी है, डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस जो है ये एक फेमस प्ले है, ए ट्रेजिक प्ले दैट एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड मॉरलिटी, द स्टोरी ऑफ अ स्कॉलर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर नॉलेज एंड पावर। तो ये जो डॉक्टर फास्ट से ये एक ऐसा प्ले है, ये एम्बिशन को जो है डिस्कस करता है। इसकी थीम क्या है? एक्सेसिव एम्बिशन, बहुत बड़ा मकसद रखना, बहुत भूख रखना हर चीज़ की, नॉलेज की, पावर की भूख रखना। और इसमें एक जो स्कॉलर है, डॉक्टर फास्टस है, वो अपनी सोल जो है, अपनी रूह जो है, वो भेज देता है नॉलेज के लिए, नॉलेज और पावर के लिए। इसकी थीम क्या है? ओवर रीचिंग एम्बिशन, रेनेसेंस, स्पिरिट एंड डोमिनेशन। और फेमस लाइन इसकी क्या है डॉक्टर फास्टस की? वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स। ये इस डॉक्टर फास्टस एक प्ले है, तो इस प्ले की जो है ये लाइन है, ठीक है। ये लिखा है किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने। डॉक्टर फास्टस, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो ने ये भी लिखा है टम्बरलैन द ग्रेट। इसके दो पार्ट हैं, टम्बरलैन द ग्रेट के दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। और ये दो पार्ट का ड्रामा जो है, ये भी एक कॉन्करर के बारे में है। कॉन्करर मतलब टम्बरलैन है, तंबूर लंग जिसको बोलते थे, जो सेंट्रल एशिया से आया था, हिंदुस्तान को लूट के गया था, उसके बारे में है। ये ऐसा मैन था, और उसमें जो है जो थीम है वो है हीरोइक ट्रेजिडी। ये टम्बरलैंड जो है ये क्या है? एक हीरोइक ट्रेजिडी। ये भी एक प्ले है, किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। नेक्स्ट इसका प्ले जो है क्रिस्टोफर मार्लो का है, वह द ज्यू ऑफ माल्टा। ये भी, इस ज्यू ऑफ माल्टा में भी जो है एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, और इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को शो करने के लिए जो है, उस समाज में जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको बताने के लिए ये प्ले लिखा गया है। और मार्लो जो है क्रिटिकल जो व्यू है उसके, हाइपोक्रेसी के बारे में, रिलीजन के बारे में, वो यहाँ पे पता चलता है इस प्ले में, ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या कंट्रीब्यूट किया, और हमने पहले ही डिस्कस किया है। ब्लैंक वर्स जो है इसने लिखा है, और इसकी लाइंस को क्या बोलते हैं? माइटी लाइंस। क्रिस्टोफर मार्लो के पोएम को क्या बोलते हैं? माइटी लाइन। और इसने कम्प्लेक्स और बड़े बड़े कैरेक्टर्स, बड़े बड़े हीरो जो है क्रिएट किए अपने प्लेज में। और इंग्लिश ड्रामा
फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल टाइप, और इंग्लिश ड्रामा जो है इसी एज में जो है वो क्या हुआ, फ्लोरिश हुआ, ग्लोरीफाई हुआ। और ये किसने किया, इंग्लिश ट्रेजिडी, इंग्लिश प्लेज, ये क्रिस्टोफर मार्लो ने इनको फेमस किया, ग्लोरीफाई किया। और सेकंड जो यूनिवर्सिटी वेट था वो जो हमने दो ही डिस्कस करने हैं। सेकंड है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो है ये 1558 में जो है पैदा हुआ और 1592 में इसकी डेथ हुई रॉबर्ट ग्रीन की। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर था किसका, यूनिवर्सिटी वेट्स में से एक इम्पॉर्टेंट फिगर था। ये भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, ये दोनों से पढ़ा था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से। दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था ये और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा था, ठीक है, तभी ये ग्रीन था, समझे। He was known for his romantic comedies. इसने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी, प्रोज राइटिंग्स लिखे और पैम्पलेट्स लिखे। और ये प्रोफेशनल राइटर था। He was also one of the first professional writers of English. ये प्रोफेशनल राइटर था, इसका काम ही था रॉबर्ट ग्रीन का लिखना, ठीक है। मेजर वर्क्स, इसके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ मैं। फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे, ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें जो है लव है, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे लव हुआ था उसको, वो इसके बारे में है। और इसमें क्या है, साइंस, मैजिक एंड रोमांस विद एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश फॉकलोर, शोज ग्रीन स्किल इन क्रिएटिंग ह्यूमर्स एंड लाइट हार्टेड ड्रामा। तो इस प्ले में हमें पता चलता है, इस वर्क में हमें पता चलता है कि उस रॉबर्ट ग्रीन की क्या क्या स्किल से, कितने अच्छे स्किल से वो अच्छी तरह लिख पाता था। सेकंड वर्क है इसका पेंडोस्टो। पेंडोस्टो जो है ये किसका वर्क है, ये रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है। द ट्रम्प ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, अ प्रोज रोमांस दैट लेटर इंस्पायर शेक्सपियर द विंटर टेल। और शेक्सपियर की विंटर टेल जो है इसी पेंडोस्टो द ट्रम्प ऑफ द टाइम से इंस्पायर हुई है। ये किसने लिखी है, रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन ने इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ही फेमस वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो है द ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट जो है ये किसने लिखा है, रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। ये एक पैम्फलेट है, ठीक है। और इस पैम्फलेट में इस रॉबर्ट ग्रीन ने ये पैम्फलेट लिखा, इसमें उसने रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया। और विलियम शेक्सपियर को क्या बोला, अपस्टार्ट क्राउ। क्या बोला, अपस्टार्ट क्राउ, किसने बोला, रॉबर्ट ग्रीन ने। ये वर्क इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो है रॉबर्ट ग्रीन क्या करता है, विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है तू क्या है, एक अपस्टार्ट क्राउ है। शोइंग अर्ली टेंशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एजुकेटेड राइटर्स एंड राइजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन क्या था रॉबर्ट ग्रीन का, इसने रोमांटिक कॉमेडी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की इंग्लिश ड्रामा में, ठीक है। इसने प्रोज फिक्शन लिखे, हेल्प पॉपुलराइज प्रोज फिक्शन एंड पैम्पलेट लिटरेचर। प्रोज फिक्शन और पैम्पलेट लिटरेचर को इसने पॉपुलराइज किया और सोशल थीम्स को एक्सप्लोर किया, क्लास डिफरेंस को, लव को। और इसने क्या किया, एक ग्राउंड तैयार किया किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए। और क्योंकि उसने एक प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है विलियम शेक्सपियर ने इसे इससे सीखा है, कुछ चीज़ें इससे सीखी हैं। और करेक्टर्स की वैरायटी विलियम शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन से कुछ चीज़ें सीखी हैं। और दोनों, बोथ क्रिस्टोफर मार्लो एंड रॉबर्ट ग्रीन प्लेड अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा। तो क्रिस्टोफर मार्लो और रॉबर्ट ग्रीन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ड्रामा में, एलिजाबेथन ड्रामा में। while Marlowe laid the ground work for tragedy and his powerful works like and grand heroes, Green enriched the stage with romantic and comic elements. तो मार्लो जो है वो सीरियस प्लेस लिखता था, वो ट्रेजिडी लिखता था। और जो ये दूसरा राइटर है रॉबर्ट ग्रीन, ये क्या लिखता था, ड्रामा लिखता था, कॉमेडी लिखता था, ठीक है। Together, they contributed the maturity of English drama, making it ready for the golden age of Shakespeare. दोनों ने इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश ड्रामा में और विलियम शेक्सपियर के लिए एक ग्राउंड तैयार किया। उसके बाद जो है विलियम शेक्सपियर आया। तो यही था इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ये वीडियो शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट पूछो, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।